नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 333 बात कन्या लगन में मंगल की और कहाँ से प्रारंभ होगा? पंचम से। हम लोग ने पिछले पाठ में चतुर्थ तक पढ़ लिया है। अब पंचम में मंगल उच्च का, क्योंकि यहाँ मकर राशि, तो क्या ये बलवान हुआ या नहीं? ये परिस्थितियां समझनी जो है इतनी मुश्किल होती है कि अष्टमेश मंगल पंचम में और उच्च का। तो पंचम में यदि पंचमेश हो, पंचमेश पंचम को देख रहा हो, उच्च का ग्रह पंचम में स्थित हो, पंचम शुभकर्तरी में हो, तो पंचम बलवान। एक नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अष्टमेश मंगल है और साहचर्य के नियम से ये लगन के लिए शुभ नहीं है। तब ये अष्टमेश मंगल यहां पंचम में, तो इसका क्या फल कहें? एक तरफ तो ये पंचम को अपने स्थिति से ही बलवान बना देता है, तो दूसरे तरफ अष्टम का दोष व्याप्त करेगा क्या? सिद्धांत दोनों अकाट्य है, दोनों सिद्धांत अकाट्य है। अब इसमें आपको समस्या आएगी। बहुत आसान होता है, लोग जो जी में आता ज्योतिष बोल जाते हैं। अब हमने कहा कि हमने दोनों सिद्धांत पढ़ा और दोनों सिद्धांत ऐसा है जिसको काटा नहीं जा सकता। अब उसके बाद इस पे रिजल्ट क्या देंगे आप? तो हम अपने हिसाब से आपको बता देते हैं। कई जगह पे यहाँ हानि बताया गया, कई व्याख्याकार ने इसको अच्छा बताया, लेकिन हम कहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव रूल लग जाए तो निगेटिव रूल को पीछे ढकेल दीजिए। अर्थात यहां मंगल उच्च का हो गया, ये पॉजिटिव रूल है। दूसरा, ये त्रिकोण स्थान में है, मंगल के लिए पॉजिटिव है और इस लग्न के लिए भी पॉजिटिव है कि मंगल के जितने फल होंगे वो सब अच्छा हो जाएगा। अब आपके छोटे भाई बड़े उच्च पद पे हो जाएंगे, उसका सुख स्नेह प्रेम आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है, तो वही हम प्राप्त करें। अब क्या संतान के लिए कुछ नुकसान बताएं क्या? तो अकेले मंगल से नुकसान नहीं होगा। कोई एक ग्रह किसी भी इंसान को या किसी भी भाव को या भावेश को पीड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको पीड़ित करेगा उसका अपना भी तो कुछ बल है। 1 to 1 में लड़ाई करते हैं तो मल्ल युद्ध है, तो जो ताकतवर होगा वो हारेगा। आपके मन में आएगा कि मंगल से कौन जीतेगा? सबसे ज्यादा ताकतवर तो यही होता है। कोई बात नहीं, गुरु हो जाए तो उससे लड़ेगा नहीं। तो बहुत बातें हैं जिसको अब हमको वर्तमान परिस्थितियों में, लोकाचार में क्या हो रहा है उसको भी ध्यान में रख करके ज्योतिष को समझना है। तो अब ये संतान के लिए हानि करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए इस भाव के स्वामी को और गुरु को भी पत्रिका में चेक कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या करेगा। हमने पॉजिटिव रूल लगाया, अष्टमेश का यहां आना, अष्टम के लिए तो अच्छा हो गया। ऐसा जातक यदि रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बहुत आगे तक जाएगा। ये सब पॉजिटिव रिजल्ट है। क्या ये नहीं बताना चाहिए? बताते कैसे हैं? उच्च का तो है मंगल, लेकिन अष्टमेश है, ये तो फल, तब तो ये तो फल समझिए आप। चलिए, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, ये भी अच्छी बात है कि अपने घर को देख रहा है। तो यही एक ऐसा ग्रह है जो इस परिस्थितियों में, अन्य लग्नों में भी आपको चेक कराएंगे आगे,
कौन कौन सा ऐसा आता है। इसीलिए कहते हैं कि किस पाठ में कितना अच्छा विषय आपको सुनने और समझने को मिलेगा ये पता नहीं। तो ये इस स्थान को देख रहा है और इस स्थान का स्वामी यहाँ आकर के बैठा, तो अकेला मंगल दोनों भाव को बलवान कर दिया। ऐसे जातक का यदि कहीं कोई पैतृक भूमि दबा के बैठा तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं ले पाएगा, अपने जोर पे निकाल ले आएगा। प्रश्न तो आता ही है, आप पत्रिका देखिए। हमने कहा कि अष्टम से संबंधित सारे कार्यों में निपुण होगा, गुप्त कलाओं का धनी होगा, अच्छा ज्योतिष भी हो सकता है। अब मंगल की दृष्टि लाभ और द्वादश स्थान के ऊपर, तो द्वादश स्थान के लिए भी अच्छा नहीं और लाभ के लिए भी अच्छा नहीं। ये बहुत बारी हम बता चुके हैं क्या अच्छा नहीं, ये कुछ आप लोग भी अपने हिसाब से समझिए। छठे में मंगल, ये भी बात है, एक मोटी ज्योतिष में आती है। जब मोटा मोटा 10 हेडलाइन पढ़ के जिसको ज्योतिष बनना, अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल देते हैं, हमने भी पढ़ाया। क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। यहां तक मंगल बहुत बलवान हो गया था, यहां छठे में है। अब आठवें का स्वामी छठे में है, हर्ष सरल विमल विपरीत राजयोग जिसको बोल जाते हैं, उसका फल तो अच्छा होगा। अब जब विपरीत राजयोग बोलते हैं तो ये भूल जाइए कि बड़े आराम से गति मिल जाएगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ये छठा स्थान है, परिश्रम करवाएगा आपसे, संघर्ष करवाएगा। क्योंकि मंगल है तो संघर्ष करने में सफल हो जाएंगे। क्या कारक भाव नाशाय बोल करके रोग ऋण शत्रु बोलना चाहिए। तो लग्नेश यदि ऐसे स्थिति में लग्नेश यदि आठवें में हो, सूर्य कमजोर हो, तो यहां से ये रोग भी देगा। और लग्नेश और सूर्य बलवान हो तो ये रोग देगा भी, तो जातक एक्सेप्ट नहीं करेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी उसकी। सूर्य का बलवान होना पत्रिका में आपकी इम्यूनिटी को बताता है, तो कैसे रोग होगा फिर। शत्रु के ऊपर आप हावी रहेंगे या फिर शत्रु आपके ऊपर हावी रहेगा। अच्छा, इसके लिए कुछ नवांश का कनेक्शन आता है, हम आगे प्रैक्टिस पार्ट को भी आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ आप लोगों के पास उदाहरण बहुत कराएंगे, अभी चिंता मत कीजिए, तो वहाँ बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो शत्रु बलवान हो ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मंगल बैठा, या शत्रु अचानक से आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा क्योंकि यहाँ मंगल बैठा। कोई ऐसी जरूरत आन पड़ेगी, आपको ऋण लेना ही पड़ेगा। आगे इसकी दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, तो अब सूर्य को और पिता स्थान को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। फिर अब मंगल की दृष्टि जा रही है, उसको भी समझ करके रिजल्ट बताएंगे। द्वादश स्थान के ऊपर और फिर यहां से लग्न को देख रहा है, ये खराब है, ये खराब है। अब अगर यहाँ बुध बैठ जाए और मंगल यहाँ बैठ जाए तो ये अष्टमेश मंगल है और छठे से षडाष्टक बना लिया, ये खराब है। यहाँ रिजल्ट विपरीत देगा और ये लाइफ थ्रेटन, जीवन को हानि। तो ऐसे स्थितियों में सावधानी से बताएंगे। अब यहाँ बैठा तो लग्नेश कहाँ कहाँ से षडाष्टक बना सकता है, इस स्थान से भी बना सकता है, इस स्थान से भी बना सकता है। तो जहां से भी बना सकता है उस बात का आपको ध्यान रखना है और फिर उस हिसाब से बोलेंगे तो रिजल्ट भी सटीक होगा, बिल्कुल सटीक होगा। चलिए आगे बढ़ें। और मंगल यदि सप्तम स्थान में हो, मीन राशि का मंगल, गुरु की राशि का मंगल, अपने मित्र राशि का मंगल, केंद्र में मंगल, एज ए मंगल बहुत अच्छा। मंगल एक ग्रह के रूप में, मंगल का जो साधारण फल है
दशाओं में कहते हैं ना कि 2 प्रकार के फल होते हैं, साधारण और विशिष्ट। तो साधारण जो मंगल के अपने स्वयं के कारकत्वों का फल है वो अच्छा, लेकिन अष्टमेश मंगल सप्तम के लिए अच्छा नहीं। मांगलिक है नहीं है वो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 8वें का स्वामी है यहाँ बैठा, अच्छा नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पत्नी के साथ विवाद बहुत होगा, और क्या होगा, पति या पत्नी अपनी बात छुपाएंगे। आजकल लोग बड़े चर्चा में बोल देते हैं, ये मंगल बैठा ना सप्तम इसके बीवी का रिलेशन किसी और के साथ हो, या ये किसी पुरुष की पत्रिका है तो वैसा बोलेगा, और स्त्री की पत्रिका है तो पति के लिए बोल जाएगा, और सामने वाले को बोल करके उसके अच्छे चलते हुए रिश्ते को भी बिगाड़ जाते हैं। इतने बड़े भगवान हम नहीं। ये सब चीज आप लोगों को समझना होगा, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप स्वयं के लिए नुकसानदायी हो जाएंगे कि उसने कहा, वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, जब उसने बताया है तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम यहाँ जरूर कहेंगे कि पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े या पति के साथ लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, और जब इसकी दशा आएगी तब तो पक्का होगा। और यदि कहीं से इसने सूर्य को, क्षमा चाहेंगे, शुक्र और गुरु को देख लिया कि और कंफर्म होगा, क्योंकि गुरु सप्तमेश हो गया और शुक्र सप्तम के लिए कारक हो गया, और पुरुष जाति का पत्रिका है तो शुक्र सीधा सीधा पत्नी है। तो अब इतने बातों को, और आप जानते हैं कि हम चर्चा में यही सब बात तो बोलते हैं, तो आपके लिए समझना आसान होगा। दशम पे देख रहा है, उतार चढ़ाव रहेगा, लंबी यात्रा कर सकता है जब इसकी दशा अंतर्दशा है। लग्न को देखता हानि, अब बुध यहाँ बैठा तो और हानि, बुध यहाँ बैठा तो भी हानि। अर्थात 6, 8, 2, 12 में यदि ऐसे मंगल के साथ लग्नेश हो जाए या ऐसे मंगल के साथ सूर्य हो जाए, भावेश और कारक, क्योंकि ये अष्टमेश है, ये तो जानते हैं, ये मंगल है, ये भी जानते हैं। तो इन अब जितनी बातें हम बताते हैं, किसी पे कुछ नियम लागू होंगे, किसी पे कुछ होंगे। ये तो जब पूरी पत्रिका होगी तब समझ में आएगा आपको। लेकिन समझना सरल है, सिर्फ दिमाग को शार्प रखिए, ऐसा रखिए कि जो हम कहते हैं वो आप समझ सकते हैं, जो हम बोलते हैं वो समझ में तभी आएगा जब आप रेगुलर में हैं, ग्रेजुअली क्रम से पढ़ रहे हैं। तो ये भी समझ लिया, और ये धन स्थान के लिए भी अच्छा नहीं। तो यदि ऐसे में मंगल की दशा आए तो हमको सावधानी भी बताने की जरूरत है कि यहाँ निवेश नहीं करना, पत्नी के साथ सामंजस्य बिठा करके चलना, चोट चपेट का ध्यान रखना, कार्य के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन आ सकता है, इस बात का हमें ध्यान रहे। तब किसके लिए क्या आएगा, कौन से ग्रह के अंतर्दशा में मंगल आ रहा है, ये सब तो तब न जब पूरी पत्रिका हम चेक कर लेंगे। चलिए, मंगल अष्टम में हो, स्वराशि का मंगल बैठा, अब अष्टम तो बलवान हो गया, तो आयु की तो वृद्धि हो गई। अब यहाँ मंगल बैठ गया तो यहाँ अब हम कुछ भी यदि कर रहे हैं, ऐसे कार्य, हम हमेशा कहते हैं ना, किसी भी शब्द के आगे गुप्त लगा दीजिए, वो सब अष्टम से देखेंगे। गुप्त धन, गुप्त कला, गुप्त ज्ञान, गुप्त रोग, सब यहीं से देखेंगे। तो यदि हम किसी कला के क्षेत्र में जा रहे हैं तो अच्छा, साधना मेडिटेशन में भी जा रहे हैं तो अच्छा, क्योंकि हमको समझने का और उसको करने का दोनों का ताकत देता मंगल, तर्क भी देता और बल भी देता।
शोध कार्यों में जा रहे हैं तो अच्छा आपके लिए। अब यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, लेकिन मंगल अष्टम में है, स्वराशि का है, उसके बाद भी स्वयं के परिणामों में कमी होती है। मैंने अपने पूरे 20-22 साल के अनुभव में इसको पाया है। तो यहां से दृष्टि यहां लाभ स्थान के ऊपर, तो इसको भी अच्छा नहीं कहेंगे। धन स्थान के ऊपर, इसको भी अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन ये भ्रातृ स्थान अपने घर को देख रहा है, इसको बुरा नहीं कहेंगे। अब यहाँ से मंगल जब इस स्थान अपने भ्रातृ स्थान को देख रहा है तो हम इसकी हानि नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। ये नहीं कहेंगे कि अष्टमेश देख रहा है, ये नहीं कहेंगे भाग्येश देख रहा है, ये नहीं कहेंगे पंचमेश देख रहा है। दृष्टियां ग्रहों की है, वो तो उसको वहां का स्वामित्व प्राप्त है, ये अंडरस्टूड है, हम अपने अंदर ही समझ सकते हैं इस बात को। तो ये कभी भी इस स्थान की हानि करेगा ऐसा नहीं कहेंगे। भाई की तरक्की होगी, आपके स्वयं के सामर्थ्य, क्योंकि इस पत्रिका के लिए, बुद्ध के लिए सामर्थ्य और बल देने वाला ग्रह मंगल है, तो सामर्थ्य की वृद्धि होगी। अनुज अनुयायियों का, जो अपने से छोटे हैं, हमारे मित्रों का सहयोग मिलेगा, हम छोटी छोटी यात्रा करके आनंद उठाएंगे। तो कहाँ हानि करेगा, कहाँ लाभ करेगा, एक ही विषय को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आता होगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।